चंदौली में किसानों को धान की खरीद सुनिश्चित कराने को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू सोमवार को सड़क पर उतर आए। धान लदे ट्रैक्टर के साथ जैसे ही वह सैयद राजा आवास से नवीन मंडी के लिए निकले, पुलिस ने उन्हें हाईवे पर रोककर नोटिस तामील कराया। हालांकि किसानों के हितों का हवाला देते हुए वो मंडी पहुंच गए। नवीन मंडी में पहले से मौजूद डिप्टी आरएमओ की निगरानी में किसानों के धान की तौल शुरू कराई गई। पूर्व विधायक के आह्वान पर अलग अलग क्षेत्रों से आ रहे कई किसानों को पुलिस ने रास्ते में रोकते हुए भरोसा दिलाया कि उनके नजदीकी क्रय केंद्रों पर धान की खरीद कराई जाएगी। मनोज सिंह डब्लू ने आरोप लगाया कि धान खरीद केंद्र किसानों के लिए परेशानी का कारण बन गए हैं। उन्होंने कहा कि कई किसान अपनी उपज नहीं बेच पाने से आर्थिक संकट में हैं और शादी विवाह जैसे जरूरी काम भी प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अंगूठा लगाने के नाम पर अवैध वसूली और तौल में गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही हैं। पूर्व विधायक के हस्तक्षेप के बाद करीब 300 कुंतल धान की खरीद सुनिश्चित कराई गई। वहीं प्रशासन ने भी सक्रियता दिखाते हुए 28 फरवरी तक सभी किसानों की उपज की खरीद निर्बाध रूप से कराने का भरोसा दिया है। देखिए हमारे संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट। आप मंडी पहुंचे आज जी। आपको मंडी में ट्रैक्टर लेके आने की जरूरत क्या पड़ी? देखिए ऐसा है कि मैं आज कई दिनों से डिप्टी आरएमओ साहब को रिक्वेस्ट कर रहा था कि धान किसानों को ले लीजिए। धान किसान बहुत परेशान है, धान ले रहे हैं लोग, अंगूठा नहीं लगा रहे हैं। 2-2 महीना से किसान परेशान है। 2 दिन पहले हमारे घर एक किसान आए, उनकी बेटी की शादी है, वो रोने लगे, बोले मैं विधायक जी आत्महत्या को छोड़ के और कोई मेरे पास रास्ता नहीं है। मैंने कहा यार ऐसी बात है, तो मैंने वही घोषणा किया कि जितने किसान चंदौली के हैं आप लोग आने का काम करिए, और जिसका धान नहीं बिकेगा मनोज स्वयं पैसा देने का काम करेगा और धान खरीदने का काम करेगा अगर सरकार नहीं खरीदेगी तो। मैं घोषणा किया। आज सुबह घर से निकला, मैं रास्ते में मुझे यशो साहब छेक लिए, नोटिस पकड़ा दिए कि आप बिना नोटिस के कई ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं। हम गिन लो यार, पढ़े लिखे आप कोतवाल हो, 3 ट्रैक्टर से ज्यादा नहीं है, 3 ट्रैक्टर लेके जा रहा हूँ। नियम विरुद्ध काम मनोज नहीं करता है। लेकिन मुझे मालूम पड़ा कि चंदौली से जहां से मंडी के लिए जो गाड़ी निकली थी जिस अलाउंस पर, सब गाड़ियों को जगह जगह रोकने का काम हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कि पुलिस का काम धान के ट्रैक्टर को रोकने का नहीं है, उनको बल्कि सहारा देकर, रास्ता देकर उस धान को बेचवाने की जरूरत है। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं योगी बाबा से कहूंगा कि इसको संज्ञान में लें, क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं और आप अगर संज्ञान में नहीं लेंगे तो किसान कहाँ जाएंगे। चंदौली धान का कटोरा है। हम लोगों की बेटे की शादी, बेटी की शादी, माँ बाप की दवाई, बच्चों की पढ़ाई, हम लोगों की, सब लोगों की इसी धान के ऊपर हम लोगों की जिंदगी है। अगर हमारा धान भी नहीं बिकेगा तो हम लोग को आत्महत्या छोड़ के कुछ दूसरा रास्ता नहीं मिलेगा। यहाँ क्या रिस्पांस मिला? आज रिस्पांस मिला, डिप्टी आरएमओ साहब खड़े हैं। डिप्टी आरएमओ साहब अभी अंगूठा लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और उन्होंने कहा कि चंदौली का जितना भी धान विधायक जी आएगा वो मैं लेने का काम करूंगा। मैं एक बार और कहता हूँ कि डिप्टी आरएमओ साहब आज ही नहीं, अभी 28 तारीख तक अंगूठा लगेगा। आज सोमवार है, 23 तारीख है, 5 दिन और आप लगवा के चंदौली के उन गरीब किसानों का कम से कम भला करिए, उनका आंस पोछने का काम करिए। आप अधिकारी हैं, अगर आप आंस नहीं पोछेंगे तो कौन आंस पोछने का काम करेगा। मैं इस सरकार में समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जिसको कह रहे हैं, यहाँ तक मालूम पड़ा कि एक अंगूठा लगाने का 250-250 रुपया ये लोग वसूलने का भी काम किए हैं। 40 किलो 600 ग्राम बोरे में आना चाहिए, 41 किलो 500 ग्राम ये लोग धान लेने का काम कर रहे हैं। किसानों को कितना मारने का काम ये लोग करेंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए आज मंडी में आया हूं कि ये लोग धान लेते हैं, नहीं लेंगे तो मैं उसका पैसा देने के लिए अलाउंस जो किया था ले ली। चलिए मेहरबानी कम से कम डिप्टी आरएमओ साहब का कि आप स्वयं यहाँ पे खड़े रहे और धान लेने के लिए तैयार हैं। तो मैं उनको इसके लिए जी बड़ा कम समय बचा हुआ है जी। 25 तारीख ऑलरेडी, 28 तारीख तक ही धान लिया जाएगा, बहुत कम समय है। ऐसे में कहाँ से पूरा होगा, बहुत लक्ष्य बाकी है। अब क्या कर सकते हैं, वो हमारे में एक कहावत है कि मारे बढ़िया रोए न दे, अगर रोओगे तो फिर मारने का काम करेगी। 5 दिन का समय है, अब जितना ये लोग लगाना है लगवा सकते हैं। आज तो मैं आया हूँ, मैं यहाँ पर रहूंगा और ये लोग आज जितना से ज्यादा चंदौली का धान खरीदवाने का काम मनोज करेगा। कई जगह किसानों का आरोप है कि क्रय केंद्र बंद है,
धान नहीं खरीद हो रही, लेकिन अंगूठा बिचौलियों का लगाया जा रहा है। एकदम सही, ये गलत आरोप नहीं, एकदम सही आरोप है। मैं डिप्टी आरएमओ साहब को ये बात मैंने अभी कहा, मैं डिप्टी आरएमओ साहब बोले कि नहीं, आज वो क्रय केंद्र बंद हो गया था, सरकार की तरफ से बंद हो गया था। विधायक जी आज खुल गया। मुझे नहीं मालूम है कि पूर्व विधायक के पास ही चंदौली की वो चाबी है जिससे क्रय केंद्र खुलता है। अगर पहले ही बता दिए होते तो ट्रैक्टर लेके मैं पहले ही आ गया होता, वो चाबी इनको दे देता। आज ये बता रहे हैं कि सभी क्रय केंद्र खुल, डिप्टी आरएमओ साहब आज केंद्र खुल जाएगा ना? हाँ, आज सब खुल जाएगा। सभी केंद्रों पे लिया जाएगा कि मंडी समिति के ही केंद्र? सभी केंद्रों पर लिया जाएगा कि मंडी में ले गए? मंडी के अलावा भी सभी केंद्रों पर लिया जाएगा। तो किसानों से क्या अपील करेंगे? किसानों से अपील करूंगा कि जाइए आप लोग बेचने का काम करिए, 2 दिन में जितना ज्यादा बेचने का काम करिए। 5 दिन का और समय बचा है, जल्दी जल्दी फटाफट लगवाइए। नहीं अगर कोई सुनता है तो 94 53 94 94 94 पर फोन करिए। मनोज आने का काम करेगा, आपका धान बिकवाने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रमाकांत दुबे, ग्राम दुबौलिया। आज यहाँ आए हैं, क्या मामला है? मामला यह है कि हमारा 324 बोरा धान आज 3 महीने समय दिया। कहाँ? कौन से सेंटर पे? ट्रैक्टर पर नहीं, ये यहाँ ट्रैक्टर पर। क्यों अभी तक क्यों खरीद नहीं? हर जगह जहाँ जाते थे वापस हो जा रहा है। कोई अंगूठा तो लेकर कितना दिन हम उसको सोए लेकर के, उसका तेल है, खर्च है, सब कुछ है। तो हमने लेकर गया, मैंने विधायक जी से रिक्वेस्ट किया कि अब तो कराइए कुछ, तो उसका कागज तो बन गया है मेरे पास। अब आए हैं इस मंडी में लेकर के देने के लिए, तो आग्रह है कि इसको ले लिए ताकि हम लोगों का जो है दुकान चले। क्यों अभी तक क्यों नहीं लिया गया आपने? अब तो अंतिम समय है, क्यों नहीं लिया गया? अंतिम समय हमको बराबर बिचौलियों का ही मिलता था धोखा। आज ले लेंगे, कल आते नहीं थे, कहीं और जगह ले लेते थे। हमारा लिए नहीं, उसी तरह पड़ा हुआ धान केंद्र है। पे नहीं गए थे आप? क्रय केंद्र पर हम साइकिल से गए थे, हमारे पास साधन तो था नहीं कोई, तो साइकिल से वाले को साइकिल वाला पूछेगा। हम तो खेती बाड़ी में लगे हैं, कुछ गेहूं भरा जा रहा है, कुछ और रहा है। तब तो धान का तो फसल ही तो सरकार पानी से बर्बाद हो गया। थोड़ा बहुत बुचा, उसको जो है चैन वालों ने 3000 रुपया एकड़ पर काट दिया, ओहू में फंस अब गए। क्या लग रहा है, आज खरीद हो जाएगी आपकी? अब आप लोगों की मेहरबानी होगी तो हो जाएगी। सारे आदमी आए हैं, मैं यही चाहूंगा कि अब तक तो हम लोगों का ले लिया जाए धान, जो हुआ सो हुआ। कहाँ के हैं? बेटाडी आज विधायक जी धान लेकर आपका आए हैं जी क्या अंगूठा लग गया? जी अंगूठा लग गया। कितना का अंगूठा लगा है? 68 कुंटल अभी धान की तौल हो कि नहीं? तोल हो रही है। अभी धान की तौल हो रही है, अंगूठा आपका लग गया। जी। क्या मानते हैं आप? यहाँ किसान परेशान है, उनका तौल नहीं हो रहा है, आपका बिना तौल का अंगूठा लग गया, तो क्या मानते हैं? हम कांटा करा कर लेकर आए थे, यहाँ पे काटा हुआ है। काटा हो रहा है, लेकिन ये मानते हैं ना कि विधायक के चलते आपका आज काम हुआ है? जी। कितने दिनों से परेशान थे? 1 हफ्ते से परेशान थे। क्यों नहीं लिया जा रहा था? बोल रहे थे कि बोरिया नहीं है, तो बोल रहे थे कि वो बंद हो गया है, सेंटर बंद हो गया है। तो सेंटर बंद हो गया, तो आज आपका बिना तौले के कैसे अंगूठा लगा दिया, आप नहीं पूछे? नहीं, हम तो नहीं पूछे। मान रहे हैं ना कि जब विधायक के प्रभाव से आपका अंगूठा लगा है। जी, क्या और कहना चाहेंगे किसानों से? हम कुछ नहीं कहना चाहते।